हमारे दरमियान दुनिया सुन्नत के अदीम अकबरी शख्सियत जामे माकुल व मनकुलात उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजाल हुसैन साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली तशरीफ फरमाए। इसलिए मैं चंद मिनट के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। आप ये देख ले, एक तरफ आदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तो दरूद। आपको समझाया जाए, बरेली की शान को देखो, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी को देखो। मैं आपके सामने माकूल मनकूलात की बातें नहीं कर रहा हूं। आपको हम्दुलिल्लाह तहजीब और कुतबी तसव्वुरात और तस्दीकात की मंजिलों से नहीं गुजार रहा, और उसूले हदीस की गुत्थियां सुलझाने के लिए नहीं। बतकाज़ा कल्लमुन नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम के तहत आपसे कुछ मोटी बातें जो आपको समझ में आए सोचो। मेरा इमाम मुजद्दिद इस्लाम बरेली की सरजमीन पर इश्क व मोहब्बत की सौगात जब वो बांट रहा था, अजमत मुस्तफा के मुखालिफीन के गर्दनों पर उसका कलम चल रहा था, जिसे कहा गया किल के रजा है खंजरे बार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, ये रजा के नेक की मार है कि अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। वो इमाम अहमद रज़ा नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों शान पर पहरा दे रहा था, औलियाए किराम तक़द्दुस की हिफाजत में हमेशा लगा हुआ था, मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ पर उसका कलम उठ रहा था, चादर और फातिहा 11वीं की अजमतों पर वो गुफ्तगू कर रहा था। हर तरफ से इमाम अहमद रज़ा ने एक चौमुख जंग लड़ी और पूरे दुनिया ने मिलकर कहा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा तन्हा बरेली से काम कर रहे थे, मारहरा से आवाज उठी अहमद रज़ा हमारा है, बेलग्राम से आवाज उठी अहमद रज़ा हमारा है, कालपी से हमारा है, कछौछा से आवाज उठी अहमद रज़ा हमारा है, मसौली से आवाज उठी अहमद रज़ा हमारा है। अरे पूरे दुनिया से सुन्नी सऊल अकीदा सादात इज़ाम फुक़हाए अदाम ने मिलकर के कहा इस दौर का इस सदी का मुजद्दिद अगर कोई है तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इन खानकाहों की अज़मतें अपनी जगह मुसल्लम थी, मगर मारहरा ने क्यों कहा कि अहमद रज़ा हमारा है, बेलग्राम ने क्यों कहा अहमद रज़ा हमारा है, कालपी ने क्यों कहा अहमद रज़ा हमारा है। और चलते चलते चले आओ बहुत मुख्तसर, आज भी जिन्होंने ऊंची सीढ़ियां चढ़ी वो तब अहमद रज़ा का नाम लेते थे और आज वो ताजु शरिया का नाम लेते थे। आए नए नए बुलबुले आपके सामने, जो अजमतों शान बरेली की मेरे आला हजरत ने कायम की थी, मुफ्ती आज़म हिंद के दौर में भी वही शान रही। ताजु शरिया ने अजमतों में निखार पैदा किया। आज मेरा कायदे मिल्लत उसी को आगे लेकर के बढ़ रहा है। बरेली इश्क़ रसूल के मिशन से न कल हटा था, न आज हटा है, न सुबह क़यामत तक हटेगा। कहीं से खूबसूरत बुलबुला उठा ताहिरुल पादरी के नाम से, हमने मना किया नहीं माने आप, हमने कहा मसरूर तकरीर नहीं माने आप। एक बदतमीजों का जुमला, अरे वो मशहूर हो रहा है तो हम मुखालिफत कर, वो मशहूर हो रहा है तो हम मुखालिफत कर रहे हैं। हमें बरेली की शोहरत का तो ये आलम है कि वादी रजा की कोहे माला रजा का है, जिस शब्द देखो सारा इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। आज वो मशहूर हो रहा है इसलिए जल रहे हैं, मगर नतीजा क्या हुआ आज दुनिया खुल करके देख रही है कि ताहिरुल पादरी वो इधर का है कि उधर का, वही नहीं समझ में आता। यही फैसला करना मुश्किल है कि वो खारजी है या शिया है। सुन्नियत की बात ही मत करो। ऐसे फितने उठे, बहुत सारे फितने उठे। एक मशहूर चीज थी जिसको मैंने बता दिया, नए नए लिबास आएंगे, मगर जिस लिबास ने जब तक अपने दामन में अपनी कमियों को छुपा के रखा, टाइटल पर गुंबदे रजा को रखा, लोगों ने उसे अपने हाथों में बिठाया,
पलकों पे सजाया, उसके नाम के नारे लिए लगाए। मगर मेरे नबी ने बहुत पहले मेरे आला हजरत ने एक शेर मुस्तफा की शान में कहा था कि वो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये शेर बारगाह रिसालत में ऐसा मकबूल हुआ कि अपने आशिके सादिक के दर को मुस्तफा जाने रहमत ने वो मकाम अता फरमा दिया कि अब जो शख्स रहमत रजा के दर से फिरता है, देख लो वो किधर किधर को फिरता है, देख लो वो किधर किधर को फिरता है। बरेली ये शोबाजियों में नहीं रहता, जमीनी हकीकत को वो जानता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द उठने वाले फितनों से होशियार रहो। और जो तालीमात सरकार ताजुश शरिया ने हमें अता फरमाई, सरकार मुहद्दिस कबीर ने अता फरमाई, सरकार कायदे मिल्लत अता कर रहे हैं, हमें उस पर चलने की जरूरत है। वो इतना मजबूत पिलर है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अभी मुफ्ती मकसूद अहमद साहब किबला फरहत ज़ियाई ये हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। केस भी हो गया मगर चुप नहीं बैठते। हाँ, मैं डर मत भाई। हाँ? अगर मकसूद आलम, अरे ठीक है, फरहत ज़ियाई आ गए ना, उसके बाद क्या? और अगर कुछ हुआ तो सबसे आगे इधर है, मैं पीछे रहूंगा, ये आगे, उसके बाद बीच में ही है। भाई आप केसों से लड़ने कौन जाएगा? केसों से लड़ने कौन जाएगा? ए जी काहे तुम्हें लड़ रही, हमें मिल करो, इन वहां की लड़ाक हो जाती, क्या जरूरत है? मगर याद रखो, एक वहाबी ने मुझसे कहा कि फला को बुला लो। मैंने कहा बे 2000 किलोमीटर किसी के सहारे नहीं आए, समझे कि नहीं? हाँ, तो इसलिए चलिए खैर, ये है सआदत या शकावत, एक इस्तिफ्ता है और उसका जवाब। ये मुफ्ती मकसूद आलम साहब फरहत ज़ियाई खलीफे ताजुश शरिया दामजुल आली ने तहरीर फरमाया है। इसका हदिया है 100 रुपए। और इस वक्त इस इलाके में एक फितना बड़ी तेजी से उठ रहा है। वो तेजी से क्या उठ रहा है, उसका भी हश्र वही होना है। बस बड़े माजरत के साथ हमारे हजरत लोग टाइट रहे तो बस, माफी चाहूंगा मैं, हमारे हजरत लोग टाइट रहे तो बस। एक साहब ने मुझसे कहा कि ये कब मामला सुधरेगा, कब जो ये सब गड़बड़ हो गया। मैंने कहा जब तक 4-5 मौलाना मिलकर किसी अहम आदमी को पीट नहीं देंगे तब तक नहीं सुधरेगा। हाँ, हकीकत यार, गांव में गड़बड़ी आप क्यों जिम्मेदार इमाम साहब, जिम्मेदार मौलाना साहब, उनके खिलाफ फतवा दिए, इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं दिए? तेरे पास टाइम है, लिख लिख के इस्तिफ्ता करे एक एक आदमी के नाम से, फिर देख फतवा एक एक नाम से आता है। बहरहाल सैयद सरामा के सूफी कहलाने वाले कूफी हैं। अरे चलने दे भाई, थोड़ा रूह सब्र कर। हाँ, उन्हें कोई डब्बू मियाँ कहता है, कोई उल्लू मियाँ कहता है, और उनकी औलाद उन्हें अब्बू मियाँ कहती है। सैयद सरामा के हैं। असल में मैं इस तरह की बातें नहीं करता, मैं बस इतना कहता हूं माँ का दूध पियो तो मैदान में आ जाओ। ये इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए तो उस वक्त जब हम इसको उतारेंगे तब। ये नहीं भैया, अगर तुम बहुत बड़े पीर हो, शेख हो, मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो, तो इल्म भी होगा कुछ ना, इल्म भी कुछ होगा, तो आ जाओ मैदान में। यहाँ अहमद रजा के शेर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मुहद्दिस कबीर के दर से इल्मी फैजान लेने वाले बैठे हुए हैं। बखिया ना उधेड़ दिया तो फिर कहना, समझे कि नहीं? ये वहाबियों की तरह हाय पुलिस स्टेशन, हाय पुलिस स्टेशन, हाय पुलिस स्टेशन। जब फंसी तो पुलिस स्टेशन, जरा सामने आकर दो हाथ इल्मी हो जाए, तब पता चले कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। और ये आपको बेवकूफ क्यों बनाया जाता है जानते हैं? अभी जैसे पर्दे का मसला हुआ, सीधा मरकज कुछ नहीं बोलता। मरकज पर्दे का ढंग तो मरकज ही ने सिखाया है, मगर उस ढंग से आप पर्दा कर कहां रहे? अगर ये मामला शरई होता तो मरकज बोलता, ये मामला सियासी है, मरकज सियासत नहीं करता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो
मरकज ईमान की हिफाजत करने के लिए, अकीदों की हिफाजत करने के लिए, हमारे उलझे हुए मुआमलात और उनकी बिखरी हुई जुल्फों को संवारने के लिए मरकज, हमारे दिल को इश्क रसूल का मदीना बनाने के लिए मरकज। तुम जाओ इनकी उनके नारे लगा, हजरत फला नेता सुन्नी है कि वाबी, मैंने कहा मुझे क्या लेना। सियासत वालों को वहां रहने दो, आप ये चाहते हो बस ये किताब आप लें, उलमा लें और पढ़ें, हथियार जमा करें। चाहिए कि जब भी कोई आपको बेवकूफ बनाए, समझ रहे, तो आप फौरन फोन करें मुफ्ती खलील साहब। भाई पंचर वाले से अगर वहां भी कोई बोले कि ये शिर्क है, हदीस में है, तू जरा हदीस सुना, आप हदीस सुनाओगे, उससे कहो कि आप जो है मुफ्ती खलील से राब्ता करें, मुफ्ती मकसूद आलम साहब को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप इनके बहस में मत पड़े, उलमा से राब्ता करें, ये किताब आप लेकर के जाएं और इस फितने से महफूज रहें। सुलह कुल्ली आप पूछते थे ना, यही सबसे बड़ा सुलह जागता सुलह कुल्ली बहुत पक्का देखना है तो इस फिरके को देख लो, जिसे अब्दू मियां वाला फिरका कहते हैं, सैयद सराबा वाला। तो इस फिरके के लोग पक्के सुलह कुल्ली, इनके यहाँ शिया, सुन्नी, वहाबी, तबलीगी, देवबंदी सब बराबर। और आपको डराया जाएगा हुकूमत खिलाफ, ये खिलाफ, वो खिलाफ। ना हुकूमत खिलाफ होने दो, हथियारें किसी के पास हो, मादी ताकतें हो, फौज हो, हथियार हो, दौलत हो, अफराद की कुव्वत हो, क्या तुम्हारे पास रब की कुव्वत नहीं है? फिर उससे बढ़कर किसकी कुव्वत है? इसलिए शरीयत पर अमल करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूने अमल है। सीरत तैयबा पे अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के ईमान व अकीदे, जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। खुशनसीब हैं शहजादे ताज शरिया, जिन्हें देखो तो उनके अंदर ताज शरिया नजर आते हैं। वो अक्से जमील है, सीरतन, सूरतन, अमलन, हर एतबार से। जब वो मिंबर पे बैठता है तो देखने वाली आंखें कहती हैं, हाय हाय, हम कायदे मिल्लत को नहीं, हम तो ताज शरिया को देख रहे हैं। और उनके मकामे इल्मी को मत नापो। बहुत लोगों की पगड़ियां उतर गई हैं, बहुत लोगों की पगड़ियां उतर गई हैं। कायदे मिल्लत ने जो किताबें पढ़ी होंगी, ये बकने वाले वो तो किताबों का नाम भी नहीं जानते होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। अरे ताजु शरिया जो नजरों से पिला देते थे, वो अपने शहजादे को ऐसे ही रख देंगे? समझ रहे हैं? वो जात जलवा फरोज होने वाली है, उनके रुखे अनवर की ज़ियारत करें, सवाबे दारैन से माला माल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सलामत रखे और जमात मसलक अल्लाह ताला कायम रखे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।